क्या भगवान शंकर जी का नाम शिव है? जी नहीं। आदियोगी शंकर को पता था शिव कौन है, जैसे श्री राम जी को पता था, श्री कृष्ण जी को पता था शिव कौन है। आदियोगी शंकर ने सप्तऋषि से मिले थे, वही शिव का नॉलेज, सृष्टि का ज्ञान देने के लिए, ताकि संसार को पता चले शिव कौन है। हम लोग जो शिव को जानते हैं वो है आदियोगी शंकर। कहानी के माध्यम में शिव को डिफाइन किया गया है। श्री राम ने जो शिव को जानते हैं, श्री कृष्ण जी जो शिव को जानते हैं, सप्त ऋषियाँ जो शिव को जानते थे, और हम जो शिव को जानते हैं, इसमें डिफरेंसेस बहुत है। वो लोग शिव जी के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो है कंप्लीट ट्रूथ, दैट इज़ ट्रू ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस, मीन्स कंप्लीट ट्रूथ। मीन्स शिव कोई कंसेप्ट नहीं, कोई कंसर्न नहीं, सब्जेक्ट नहीं, थॉट्स नहीं, आइडिया नहीं। शिव मीन्स नथिंगनेस। आइडिया भी हो सकता है अगर आपका आइडिया पर्पजलेस है, थॉट्स भी हो सकता है अगर आपका थॉट्स पर्पजलेस है। वो लोग ये भी कहते हैं शिव जी के लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं, शिव के लिए कोई कंक्लूजन नहीं। मीन्स शिव को कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये शिव है, वो शिव है। शिव एक शब्द नहीं, वो ब्रह्म शब्द है। इसलिए शिव का कोई आकार नहीं। सत्व, रज और तम, यही 3 गुण पाया जाता है लोगों में, प्रकृति में, जीवों में। यही 3 गुण पाया जाता है। बट जो शिव है वो ये 3 गुण से परे हैं, जिनका कोई आकार नहीं, जिनका फिजिकल बॉडी नहीं, जिनका जन्म नहीं, उसको हम कैसे डिफाइन करें? ये भी कहा गया है शिव समय भी नहीं, समय से परे है। काल, अकाल और महाकाल, उससे एक परवर्ती अवस्था है महाशून्य। शिव को वही महाशून्य की अवस्था के साथ कनेक्ट किया गया है, मतलब जिनके बारे में जाना भी नहीं जा सकता, सोच भी नहीं जा सकता। शिव वो उच्चतम अवस्था है जिनका नाम है चेतना। शिव कौन है? शिव का नॉलेज क्या है? शिव का नॉलेज देने के लिए धरा पर आए थे। किसी ने शिव को सत्य कहा, किसी ने शिव को आत्मा कहा, किसी ने शिव को जीवन कहा, किसी ने शिव को नॉलेज कहा, किसी ने शिव को अध्यात्म कहा, किसी ने शिव को चेतना कहा। अध्यात्म में शिव को सुप्रीम सोल माना गया है। श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान के माध्यम में शिव तत्व का ज्ञान को बहुत क्लियरली समझा के गए हैं। अनेक उपाय रखा। श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन जी को जो बता रहे थे वही है शिव तत्व का ज्ञान। मुनि ऋषियों को शिव तत्व का ज्ञान मिला था, उन तक सीमित था। बट श्री कृष्ण जी और श्री राम जी जब धरा पर आए, वो लोग सत्य का जो ज्ञान है, ट्रूथ का जो नॉलेज है, उन्होंने बता के गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मा सत्य है, आत्मा ही नॉलेज है। आत्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, शिव का ज्ञान है। जो आत्मा है, जो शिव है, ये शरीर को वस्त्र के रूप में चुना है। आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र पहन के इस संसार में आता है, अपना रोल प्ले करके एक दिन इस संसार से विदा हो जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं
उसका उत्पत्ति ओमकार से हुआ है। अपना उत्पत्ति वो खुद किया है, वो स्वयंभू है। एक ना एक दिन शरीर का विनाश होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। दो मैं का प्रेजेंस में, उपस्थिति में ये संसार है या शरीर है। मन जब तक अज्ञान है वो समझता है हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि मन को कर्ता भाव में रहना पसंद है। निरंतर प्रयास और निरंतर साधना के माध्यम में जब उसको पता चलता है हम सब कुछ नहीं थे, हम कर्ता भाव में जी रहे थे, हम सब कुछ नहीं थे। सुख का प्रेजेंस में हम सुखी थे, सुख का अभाव में हम दुखी थे। तब मन वो दोनों अवस्था से मुक्त हो जाता है। तभी जाके मन आत्मा का जो अवस्था है, शिव का जो अवस्था है, उसे प्राप्त करता है। अर्थात मन को जब ज्ञान हो जाता है वो आत्मा का अवस्था को प्राप्त करता है। आत्मा को या कॉन्शियसनेस को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हर वक्त मौजूद है, इसीलिए उसका नाम जीवन है। हम जीवित हैं, इसीलिए हम खाना खा पाते हैं, हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, विराट से अति विराट रूप में आत्मा मौजूद है। वही चेतना या आत्मा या शिव वो सत्य है, बाकी सब संसार है। अहंकार में रहना मन का जन्मगत हैबिट है। उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उसका बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अहंकार में जीने में मन को बहुत मजा आता है। अगर शरीर का विनाश नहीं होता तो मन शिव को कभी नहीं जान पाता, मन कभी नहीं जान पाता। हम अहंकार है, जीवन कोई और है। मृत्यु के समय उसको अंदाज हो जाता है सिर्फ हम ही जीवित है, शरीर का विनाश हो गया, अब हम शरीर को नहीं जला सकते हैं। इस शरीर और किसी का हाथ में, मतलब ये शरीर और किसी का हाथ में था। वो है शिव, वो है आत्मा, वो है जीवन, वो है चेतना। अध्यात्म ये है जब हम अहंकार वाले मैं से, कर्ता भाव वाले मैं से अलग हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे या डिटैच हो जाएंगे, तब भी हम और जो दूसरा मैं, चेतना वाले मैं को प्रवेश हो जाएंगे। शरीर का विनाश के बाद मन का विनाश के लिए सब जुड़ जाते हैं, बट मन का विनाश करने में असमर्थ रहते हैं। तब मन सोचता था हम ही शरीर को चला रहे हैं। मृत्यु के समय उसको अंदाजा हो जाता है सिर्फ हमारा विनाश नहीं हुआ, क्योंकि जीवन सर्वदा, चेतना सर्वदा मौजूद है। ये नॉलेज भी हो जाता है जीवन का उपस्थिति में हम दुख सुख हानि लाभ भोग कर रहे थे, शरीर को कोई और चला रहा था। चेतना का शक्ति का अंदाजा उसे हो जाता है, उस शिवत्व को प्राप्त करता है मन, फिर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है।